हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है आशीष पाहुजा एंड मैं आपको क्वांट एंड रीजनिंग पढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में क्वांट की लेकर आया था प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट एंड इजी लेवल क्वेश्चन। दो वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी हैं इस सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस में। थर्ड वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन यानी मीडियम लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वांट में हमारे जो चैप्टर हैं, एक तो हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज हो चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है, परसेंटेज हो चुका है। तो ये हमारा फिफ्थ चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद फ्रेंड्स दो वीडियो और आएंगी, इसमें एक डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन और मेमोरी बेस्ड यानी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड वीडियो शुरू करते हैं, पार्ट 3 शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। फ्रेंड्स, टोटल मैं आपको इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। जो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है, ये टाइप समझ लीजिए, आपकी इतने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे लगभग टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, संजू बाय सम आर्टिकल्स फॉर 1,80,000। ठीक है, बायस मतलब बायस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सीपी खरीदा है उसने। ठीक है, कुछ आर्टिकल खरीदे हैं 1,80,000 के उसने। ही सेल 2/5 ऑफ इट एट अ लॉस ऑफ 12%। ठीक है, इफ ही वांट्स टू अर्न ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 18% ऑन सेलिंग द आर्टिकल्स, देन व्हाट प्रॉफिट परसेंट ही शुड सेल द रिमेनिंग आर्टिकल्स। वो कह रहा है 1,80,000 की खरीद है, इसने इसका 2/5वां भाग, ठीक है, इसका 2/5, अगर आप इसका 2/5 निकालोगे तो देखो यही 36 दूनी 72,000 आ जाएगा फ्रेंड्स। यानी इसने ये वाला जो भाग है वो लॉस पे बेचा है। ठीक है, कितने परसेंट लॉस, 12%। अब फ्रेंड्स अब देखो, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम अपनी मैथ्स की सीरीज में आगे जाएंगे, क्वांट की सीरीज में, तो मैं आपको हर लेवल पर, हर टॉपिक पर, हर क्वेश्चन पर छोटे छोटे ट्रिक्स आपको बताता रहूंगा। ठीक है, आपको क्या करनी है, एक अप्रोच को ग्रैप्स करना है और वही एग्जाम में लगानी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली लगा पाओगे। अब हमें 12% निकालना है। देखो फ्रेंड्स, किसी भी चीज का, पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 200 का 100% कितना होगा, 200। ठीक है, और 200 का ये मैं अगर 10% कहूंगा तो कितना होगा, 20, और 200 का 1% तो कितना होगा, 2। आपको क्या है, एक तो 100% पता होना चाहिए, 10% और 1%, इसी से हम निकाल लेंगे। मान लो हमें किसी का 6% निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1% को निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब जो डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती है उसमें कह रहा हूँ, वरना तो सीधा सीधा क्या होता है, मान लो अगर ऐसी अगर मैं कर दूं आपको 2 से कर दो तो 20% निकाल लोगे, तो आप सीधा सीधा 20% भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जहां पर दिमाग नहीं चलता वहां पर। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है, 12% का नुकसान है, तो 10% तो कितना हो गया इसका, 7200। 72,000 का 10%, 7200। अब निकालना है 2%, तो 1% कितना होगा, 720, और 2% कितना होगा, 1440। टोटल नुकसान कितना हो गया उसको, 8,640 का नुकसान हो गया फ्रेंड्स उसको। ठीक है, तो लॉस कितना हो गया अभी, 8,640 का उसको। अब उसने क्या कहा है, रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बचा है फ्रेंड्स। ठीक है, रिमेनिंग बचा है हमारा 1,08,000। कैसे, 1,80,000 सीपी था, उसका 2/5 यानी 72,000। यानी जो 72,000 की जो चीज थी वो कितने में बिक गई, 8,000 माइनस करो इसमें से फ्रेंड्स, दो ये गया और 6 और गया, 64। 64,000 में से 640 माइनस करो। ठीक है, तो 64,000 में से 600 गए, 63,400, तो कितना आ जाएगा, 62,360, यही आएगा आई थिंक। ठीक है, अगर हम 8,640 में प्लस करेंगे, सॉरी 63,000। ठीक है, 640 में प्लस कर दो। ठीक है, और यही आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, 63,340 रुपये। ठीक है, जब ये क्या हो गया, हमारा सेलिंग प्राइस, यानी इतने की चीज इतने की बिक गई। अब इस 1,08,000 की चीज को बेचना है, और ओवरऑल प्रॉफिट कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, 18%। तो ओवरऑल प्रॉफिट तो किस पे होगा, ओवरऑल सीपी पे ही। ठीक है,
तो 18% ऑफ व्हाट, 1,80,000। तो सीधे सीधा 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 क्या है, कितना बैठ जाएगा मेरे से, 18 की 18 से करेंगे कितना आएगा, 324, यानी 32,400 का प्रॉफिट चाहिए उसको। यानी उसकी जो टोटल सेल है वो कितने की होनी चाहिए। देखो पहले 1,80 में आप 30 प्लस करो, 2,10, 2,10 में 2 प्लस करो, 2,12, 2,12,400, यानी 2,12,400 की चीजें बिकनी चाहिए उसकी टोटल। ठीक है, 2,12,000 की चीज बिकनी चाहिए उसकी, और अब तक बिकी कितने की है, 63,360 रुपए की बिकी है। 0 ये, 4 ये, 0 ये, 9 ये, और 1 4 ये, यानी 1,49040 की हमें और सेल करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारा टोटल सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 2,12,400। ठीक है, तब जाके हमारा टोटल सेलिंग प्राइस ये आएगा। और हमें कितने की थी, 1,80,000, 32,400 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो कह रहा है रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या है, 1,08,000। ये कितने प्रॉफिट में बिका, यानी 1,08,000 की जो आइटम थी वो कितने में बिकी, 1,49,040। तो सीधा सीधा फ्रेंड्स सॉरी, 40,040 रुपये का प्रॉफिट है, और किस पे है फ्रेंड्स, 1,08,000 पे इंटू 100। तो लगभग भी हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, सीधी सीधी बात है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36। ठीक है, 5 0 50, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 12 36, 12 8 96, 38%। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज आवर आंसर। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में टाइम इसलिए लग गया क्योंकि कैलकुलेशन इसकी थोड़ी लेंथी थी। ठीक है, आप क्या करोगे, मेरे को तो मैंने तो आपको समझाया इसलिए मुझे टाइम लग गया, लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल वे में क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे। और ये प्री में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है नहीं, मेंस में पूछा जाएगा, अगर आपको पूछा जाएगा तो। ठीक है, अगर आपसे प्री में पूछेगा भी तो इतनी बड़ी चीज नहीं देगा ये। ठीक है, सीधे सीधे ऐसे 1,80,000 नहीं देगा, मान लो उसने 2,000 दे दिया। ठीक है, इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, अच्छा आपके ऊपर मार्क हिज आर्टिकल 60% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड रेशियो ऑफ द डिस्काउंट अलाउड टू प्रॉफिट अर्न इज 4:1। प्रॉफिट जो हुआ है 180 कम है डिस्काउंट अलाउड से। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या सीखा था कॉन्सेप्ट में, अगर आपने फ्रेंड्स मेरी कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप कॉन्सेप्ट सीखे जाके, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो कॉस्ट प्राइस उसने कहा क्या है, मार्क कर दिया 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी अगर कॉस्ट प्राइस हमने 100 मान लिया तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 160, यूनिट्स में मान लेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, रेशियो ऑफ द डिस्काउंट अलाउड टू प्रॉफिट अर्न इज 4 और 1। ठीक है, यानी डिस्काउंट हमारा कितना है 4 का और प्रॉफिट हमारा कितना है 1 का। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर यूनिट की हमें जरूरत नहीं है, यूनिट की हमें यहाँ वहां पर जरूरत पड़ती है जहां पर वो एक्चुअल अमाउंट का यूज करता है, यानी रुपीज में, नंबर्स में अमाउंट का यूज करता है। यहाँ पर परसेंटेज और रेशियो है, हम बिना यूनिट्स के भी कर लेंगे। ठीक है, तो रेशियो ऑफ द डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट कितना है 4x का, डिस्काउंट कितना है 4x का, और प्रॉफिट कितना है हमारा फ्रेंड्स x का। अब सीधी सी बात है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि अगर हम मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस आएगा। यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 160 माइनस 4x। ठीक है, और अगर हम सीपी में प्रॉफिट प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एसपी आएगा। सीपी हमारा कितना है 100 प्लस प्रॉफिट एक्स, तो ये क्या आ गया हमारा एसपी आ गया, सीपी प्लस प्रॉफिट एसपी। तो एसपी हमारा कितना है 160 माइनस 4x है, दोनों चीजें इक्वल होगी। ठीक है, अब इधर आएगा 5x और इधर आ जाएगा 60, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स 12%। पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस टू मार्क प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो 160 और x की वैल्यू 12 है, 12 की 4 से करेंगे तो कितना आएगा 48, 160 में से 48 किया तो कितना आएगा फ्रेंड्स 112। अब मार्क प्राइस फ्रेंड्स हमारे पास कितना है 160। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 7 इंटू 10, आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, इसको रब कर देते हैं,
कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इक्वल्स टू द मार्क प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स. When shopkeeper sells an article 20% discount, then he earns 48 less than the amount earned when he sell the article at 12% discount. कहने का मतलब उसका ये है कि जब कोई शॉपकीपर 20% डिस्काउंट पे किसी चीज़ को बेचता है, ठीक है, तो उसे 48 रुपये कम का प्रॉफिट होता है इससे, जब वो उसी आइटम को 12% डिस्काउंट पे बेचता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो कंडीशन दी गई है उसने. पहले तो यहाँ पर देखो CP अपॉन SP, तो MP इक्वल्स टू 8/10 आ जाएगा, 4n5. हमारा CP और मार्क प्राइस का रेशो 4:5 आ गया. यानी CP को हम क्या मान सकते हैं फ्रेंड्स, 400 मान लो आप, और मार्क प्राइस को आप क्या मान लो, 500 मान लेते हैं. ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, 20% डिस्काउंट. तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है. जब आप मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दोगे तो कितना होगा, 20% डिस्काउंट इस पर कितना होगा, कितना हो जाएगा, सीधा सीधा जहाँ 500 का 20% क्या हो जाएगा, 100. तो 100 का डिस्काउंट है, यानी SP हमारा क्या हो जाएगा, 400. सीधी सीधी बात है, CP भी हमारा 400 है और SP भी 400 है. तो यानी क्या है, हमारे 0% का प्रॉफिट है या फिर 0 का प्रॉफिट है. ठीक है, क्योंकि पहले केस में 20% डिस्काउंट है, तो 20% डिस्काउंट के बाद 400 की चीज़ बिकेगी और खरीद भी हमारी कितनी की थी, 400 की. दूसरा फ्रेंड्स हमारा केस क्या कहता है, 12% डिस्काउंट. अब 12 कितना हो गया, 60. यानी 500 में अगर 12% होगा तो 60 का डिस्काउंट. तो 60 का डिस्काउंट काटने के बाद हमारी चीज़ कितने की बिकेगी, 440 की. ठीक है, और पहले 0 का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर 40 यूनिट्स का प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट 40 यूनिट्स का बड़ा है, वो किसकी वैल्यू है, 48 की, क्योंकि यहाँ पर उसे कम हो रहा था ना. यानी ये जो प्रॉफिट है इससे इतना कम है, कौन सा, पहले वाला प्रॉफिट. पहले वाला प्रॉफिट क्या है, कम है, किससे कम है, दूसरे वाले से. तो दूसरा वाला प्रॉफिट कितना है, 40 यूनिट्स, और पहले वाला प्रॉफिट कितना था, 0. दोनों का डिफरेंस कितना है, 40. तो यानी जो 48 है ये 40 की वैल्यू है, तो यूनिट में भी ना लो. और हमें निकालना क्या है, CP हमने क्या माना था फ्रेंड्स, 400. सीधी सीधी बात है, ये 10 बार जाएगा, 48 की 10 से करेंगे, 480 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स. A purchased 2 beds at the same price. He further sold one bed to B at 60% profit and other bed to C at 20% profit. ठीक है, इसमें कुछ फ्रेंड्स हैं, आई थिंक कितने लोग हैं पहले देख लेते हैं हम. A है, ठीक है, C है, B है, D है, E है. ठीक है, तो हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में सीधा सीधा आप पहले लिख लो A B C D E. A ने 2 बेड लिए हैं सेम प्राइस पे. ठीक है, he further sold one bed to B at 60% प्रॉफिट. सेम प्राइस पे है, तो हम मान लेते हैं ए का जो फर्स्ट बेड है वो 100 रुपये का है और दूसरा बेड भी क्या है, 100 रुपये का है. ठीक है, बेड 1 और ये है बेड 2. अब उसमें से फ्रेंड्स उसने एक तो दे दिया बी को 60% प्रॉफिट पे, यानी ये मान लेते हैं ये वाला. तो इसने ए बी को दे दिया कितने पे, 60% प्रॉफिट पे, था कितने का, 100 का. एंड अनदर बेड टू सी एट 20% प्रॉफिट, और ये वाला बेड उसने दे दिया सी को, कितने में दे दिया, ये 120 में. यानी ए ने बी को भी दिया और सी को भी दिया. सी ने इसको सोल्ड कर दिया डी को एट 20% लेस देन द एवरेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बेड बी एंड सी. देखो बेड बी और सी, अब इन दोनों का कॉस्ट प्राइस का एवरेज कितना हो जाएगा, 160 और 120, 240 को 2 से डिवाइड करोगे 140 आ जाएगा. एवरेज फ्रेंड्स कैसे निकलता है, सम ऑफ द क्वांटिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी. वो मैं आपको एवरेज वाले फॉर्मूले उसमें करूँगा. अभी यहाँ पे इन दोनों का एवरेज क्या है, इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, यानी 140. इसका मतलब क्या है, सी ने फर्दर सोल्ड द बेड टू डी एट 20% लेस देन द एवरेज ऑफ कॉस्ट प्राइस. तो कितना एवरेज आया हमारा, 140, इससे 20% कम, यानी इसका कितना, 80%. ठीक है, इसका 80%, इसका तो 32, और ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 112. ठीक है, तो फ्रेंड्स इसने कितने में बेच दिया, डी को 112 में. किसने बेचा है, ये सी ने बेचा है डी को 20% लेस देन द एवरेज ऑफ बी एंड सी. तो बी और सी का हमने एवरेज निकाला 140, इसका
80% निकाल लिया। 80% क्यों निकाला? क्योंकि ये 20% कम है। हम क्या कर सकते थे, इसका 20% निकाल के 28 वो भी माइनस कर सकते थे। 114 140 में से 28 जाएगा, 112 आ जाएगा। उसके बाद इफ डी इनकर्ड 25% लॉस बाय सेलिंग द बेड टू ई एट रुपीज इतना। अब डी ने क्या किया, ये डी की खरीद थी, डी को लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ फ्रेंड्स? 25% का। यानी अब या तो आप क्या करो, इसका 25% निकाल के माइनस कर दो, या फिर इसका सीधा सीधा क्या निकाल दो, 75%। 75% क्या होता है? 3/4। 4 1 जा 4, और सॉरी 4 2 जा 8, 4 8 32। ठीक है। 28 दिया फ्रेंड्स, कितना होता है? 84। ठीक है, तो डी ने क्या कर दिया, ई को भेज दिया कितने पे? 84 पे। अब और वो कितने रुपए में बेचा? 2100 में। यहाँ पर रुपीज में आ गई, देखो क्वांटिटी। यहाँ पर हमने क्या है, इमेजिनरी नंबर्स मारते रहे इनको। तो ई के पास कितने में चीज आई? 84 में आई। और रुपीज में कितना है वो? 2100। यानी 2100 किसकी वैल्यू है? ये 84 की। डिफरेंस निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड डी। ए को कितने का पड़ा था? 100 का, और डी को कितने का पड़ा है? 12 का। इनका डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स? 12। हमें 12 की वैल्यू निकालनी है। 12 सत्ते 82, 7 किससे काटेंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड? 300। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, इमेजिनरी नंबर्स माने हैं, और यहाँ पर इमेजिनरी नंबर से ही हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पर जब हमें रियलाइज हुई कि ई की रियलाइजेशन वैल्यू जो है वो 84 यूनिट्स है, या फिर 84% है, कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, और वही चीज हमारे पास रुपीज में कितनी है? 2100। डी ने 25% लॉस पे बेचने के बाद, यानी 84 में उसने बेची है यूनिट्स में। ठीक है, और वो अमाउंट की किस अमाउंट के इक्वल है? वो 2100 के। तो 2184 की वैल्यू। और हमें निकालना क्या है? डिफरेंस निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड डी। ए को कितने की पड़ी? 100 की, और डी को कितनी पड़ी? 12 की। इन दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है? 12। तो हमें 12 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, हाँ मैं इसको रब कर देता हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। मार्क प्राइस ऑफ अ बैट इज ₹350. A shopkeeper gives a discount of X and makes a profit of 12 1/2%. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 280 है, डिस्काउंट निकालना है। 280 की चीज थी। ठीक है, सीपी 280 दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है फ्रेंड्स कितना? 350। डिस्काउंट एक्स का है, और प्रॉफिट कितना है? 12.5%। ठीक है, तो फ्रेंड्स 12.5% मैंने आपको बताया था क्या होता है। ठीक है, 1/8। देखो क्या होता है, अगर आपको मान लो ऐसे भी नहीं आ रहा है ना, तो आप सीधा सीधा ऐसे करके निकाल सकते हो। 25 की 5 से करिए, 25 की 40 से। और अगर आपको याद करना, तो आप क्या है, मैंने आपको शुरू में जब परसेंटेज का चैप्टर में शुरू करा रहा था आपको, मैंने और क्या करता है, फ्रैक्शन लिखवाए थे कुछ। वो आप जाकर वीडियो देखें, वहां पे आपको फ्रैक्शन मैंने आपको बताया कैसे याद करना है आपको। तो फ्रेंड्स 1/8 का प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे अब फ्रेंड्स, इसमें भी एक चीज सीख लो। परसेंटेज मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे मान लो 10% का प्रॉफिट है, तो हम क्या निकाल लेते थे, या तो 10% निकाल के इसमें ऐड कर दोगे, या फिर इसका सीधा कितना कितना निकाल दोगे? 110% निकाल दो। तो ये 110 बना कैसे? 100% तो ये खुद खुद का है, और 10% इसका क्या है? प्रॉफिट है। ऐसे फ्रेंड फ्रैक्शन में होता है 1/8 का प्रॉफिट। इसका मतलब होता है 8 पे 1 का प्रॉफिट, यानी सीपी 8 है और 1 का प्रॉफिट हो गया, तो एसपी कितना हो गया? 9 हो गया। 100 और 10 110, ऐसे ही 8 और 1 और 9। ये भी सेलिंग प्राइस और ये भी सेलिंग प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, 1/8 का प्रॉफिट का मतलब क्या है? 1 का प्रॉफिट किस पे? 8 पे। यानी अगर सीपी 8 है तो प्रॉफिट क्या है? 1 का। 1 का प्रॉफिट और सीपी प्लस प्रॉफिट क्या आ जाएगा? एसपी। ठीक है, अब यहाँ पर सीपी 8 है और एसपी 9 है, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो सीधा सीधा। 280 कितने की वैल्यू है फ्रेंड्स? 8 की। 9 की वैल्यू निकालनी है। 4 2 जा 4 की हमने किसी की 7 से। ठीक है, और ये 35। 35 की देखो 10 से करेंगे कितना आएगा? 350। 350 में 35 माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 315। ठीक है, ये आ जाएगा। देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन बाय द शॉपकीपर ऑन बेड। तो फ्रेंड्स देखो कितना डिस्काउंट दिया है। सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारा? 315, और मार्क प्राइस कितना है? 350। 35 का डिस्काउंट है, और किस पे? 350 पे, तो 10% का डिस्काउंट है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, 20% of the product bought by the shopkeeper is damaged and are sold at 30% discount. Remaining products is sold at a discount of 10%. If the difference between total selling price of the product sold at 30% discount and 10% discount is 29,000, and find the sum of mark price of all the products. ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है, 20% of the product bought by shopkeeper are damaged and sold at 30% डिस्काउंट। ठीक है, 70 के हिसाब से बिका होगा। रिमेनिंग प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट 10% डिस्काउंट, और दूसरे प्रोडक्ट्स हमारे क्या हैं, 90 के हिसाब से बिके होंगे। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्ट सोल्ड बाय 30% डिस्काउंट एंड 10% डिस्काउंट इज 29,000। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पहली बात तो उसने प्रोडक्ट्स नहीं बताया हमें कितने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स आप क्या मान लोगे, आप मान लो हम इसमें मान लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे पास टोटल 10 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, 20% प्रोडक्ट बॉट बाय द शॉपकीपर इज डैमेज। ठीक है, यानी 20% इसका कितना हो गया, दो प्रोडक्ट्स डैमेज है और उसको सोल्ड किया गया 30% डिस्काउंट पे। ठीक है, यानी पहले वो कितने में सोल्ड हो रहे थे, मान लो 10 रुपये में सोल्ड हो रहे थे वो, ये दो प्रोडक्ट पहले 10 रुपये में सोल्ड हो रहे थे, लेकिन अब ये दो प्रोडक्ट कितने में सोल्ड हो रहे हैं, 7 रुपये में। ठीक है, 30% का डिस्काउंट। उसके बाद फ्रेंड उसने क्या कहा है, रिमेनिंग इफ डिफरेंस बिटवीन टोटल सॉरी रिमेनिंग प्रोडक्ट्स कितने बचे फ्रेंड, 10 में से 2 तो बिक गए, 8 8 भी 10 के हिसाब से बिकने थे। ठीक है, लेकिन बिके किस हिसाब से हैं, 10% डिस्काउंट के हिसाब से, यानी 8 जो है वो 9 के हिसाब से बिके। तो यानी टोटल कितना बिकना था, ये 20 और ये 80, टोटल 100 का बिकना था, और बिका कितना है फ्रेंड्स, 14 और 72, 86 का बिका। ठीक है, अब वो कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ प्रोडक्ट्स, यानी यहाँ पर इसका कितना है 14 और इसका कितना है 72, तो इन 14 और इस 72 का दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया है उसने, इनका डिफरेंस कितना है 58, यानी जो 29,000 है ये 58 की वैल्यू है। फाइंड द सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स, टोटल 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 29 की किससे करेंगे, 1 से 1000 आ जाएगा, 29 की 2 से करेंगे 250 जा, 50 की 1000 से करेंगे फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, 50,000। बहुत सिंपल था फ्रेंड्स, हमने टोटल 10 प्रोडक्ट्स मान लिए, तो जो 20% प्रोडक्ट्स है, यानी 10 का 20% कितना है, दो प्रोडक्ट्स हमारे 7 के हिसाब से बिके क्योंकि 30% डिस्काउंट पे बिके, और रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हमारे 10% डिस्काउंट पे बिके। हमने सबका मार्क प्राइस क्या मान रखा था, 10। ठीक है, जो मार्क प्राइस है वो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया है, वो मार्क प्राइस पे बेच रहा था। लेकिन उसने क्या किया, मार्क प्राइस पे ना बेच के जो डैमेज प्रोडक्ट थे उसको 30% डिस्काउंट में बेच दिया, यानी 7 रुपये में, और बाकियों को 10% डिस्काउंट यानी 9 रुपये में बेच दिया। और इस हिसाब से हमारे टोटल 86 के बिके, ये 14 का बिका और ये 72 का, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 58। ठीक है, और वही हमें दे रखा है 29,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, अ क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ इट्स क्लॉथ एज 20% प्रॉफिट। वही बात आ गई, यहाँ पर 100 मान लो, 100 मीटर क्लॉथ है उसके पास, हाफ यानी 50, 20% प्रॉफिट, तो 20% क्या होगा, 50 का 20% कितना होगा फ्रेंड्स, हाँ 10। ठीक है, तो 50 की चीज उसने कितने बेच दी, 60 में। हाफ ऑफ द रिमेनिंग, अब देखो 100 में से 50 तो बेच दी, बची कितनी 50, उस 50 का भी हाफ ऑफ द रिमेनिंग कितना है 50, उसका भी हाफ यानी 25 को उसने 20% लॉस पे बेच दिया, इसका 20% लॉस कितना हुआ, ठीक है, सीधा सीधा 5 का लॉस हो जाएगा, यानी 25 की चीज उसने 20 में बेच दी। ठीक है, 20% लॉस कैसे निकालेंगे, 25 का 20% निकाल के माइनस कर दो, या 25 का 80% निकाल दो, या 25 का 10% क्या होता है 2.5, 25 का 20% क्या होगा 5, तो 5 का लॉस है। उसके बाद रेस्ट जो है, यानी जो 25 जो बची है वो कितने बेच दी उसने, 25 में सीपी पे बेच दी। ठीक है फ्रेंड्स,
अब क्या कह रहा है वो? अब ये कह रहा है ये बताओ कितना प्रॉफिट और कितना नुकसान होगा। तो देखो 50 25 25 तो 100 की तो चीज थी, बिकी कितने में? 80 और 25 105 में, तो 5% का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। A trader professes to sell his good at a nominal gain percentage but actually earn 37 1 by 2% profit by using false weight. If for a kg he uses 800 gram, what is the nominal gain percent at which he claims to be selling the goods? क्वेश्चन को फ्रेंड ध्यान समझिए, मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ। एक ट्रेडर है, ठीक है, वो दिखावा कर रहा है, ठीक है, दिखावा क्या कर रहा है कि मैं नॉमिनल गेन ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक कस्टमर को बता रहा है कि मैं बहुत कम प्रॉफिट ले रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में प्रॉफिट कितना ले रहा है वो, इतना ले रहा है। फॉल्स वेट का यूज करके 1 किलो की जगह यानी 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम का यूज कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो उसके पास से जाएगा, हमेशा जो चीज जाती है 800 ग्राम का यूज कर रहा है, तो हमेशा जो हमारे पास सीपी है, जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, हम प्रॉफिट उसी पे कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट उसने कितना अर्न किया? 37.5। 37.5 फ्रेंड्स कितना होता है? 3/8। 3/8 ऑफ 800, तो ये कितना आ जाएगा? 300। यानी इसने 300 का प्रॉफिट लिया है, तो यानी इसने कितने में बेचा होगा? 1100 में बेची होगी 800 की चीज। लेकिन वो दिखावा क्या कर रहा है कि मैं नॉमिनल गेन पे कर रहा हूँ, यानी कस्टमर की नजर में तो वो 1000 पे ले रहा है ना प्रॉफिट, तो वो दिखावा कितने का कर रहा है वो पूछ रहा है वो। तो यानी 1000 की चीज थी वो, और दिखा रहा है वो कितने में कि मैंने 1100 की बेची है, ठीक है। यानी उसके साथ कस्टमर के हिसाब से उसने कितना प्रॉफिट लिया है? 10%। हमें वही चीज निकालनी थी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, शॉपकीपर मार्क अप द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन बाय 40% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 100 की चीज थी, 140 पे मार्क कर दीजिए। डिस्काउंट उसने 5% से 10% बढ़ा दिया, यानी पहले तो 5% का डिस्काउंट था, तो 5% का डिस्काउंट मतलब 7 रुपये का डिस्काउंट, यानी इसका 5% कितना होगा? 7। यानी पहले 133 की बिक्री थी उसकी चीज, लेकिन उसने डिस्काउंट कितना बढ़ा दिया? 10%। अब 10% का डिस्काउंट जब देगा तो अब कितने की चीज बिकेगी फ्रेंड्स? 126 की बिकेगी, ठीक है। प्रॉफिट वुड डिक्रीज बाय 1400, यानी इसकी वजह से प्रॉफिट कितना बढ़ घट गया? 1400। पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था? 33 का, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है फ्रेंड्स? 26 का। तो प्रॉफिट में कितने यूनिट का गिरावट आई है? 7 यूनिट की, यानी ये 1400 है, ये 7 यूनिट की वैल्यू है, 7% की वैल्यू है। हाउ मच प्रॉफिट शॉपकीपर वुड अर्न इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस? अगर वो 20% का डिस्काउंट दे, यानी 140 की जो मार्क प्राइस है उसमें 20% का डिस्काउंट दे, 20% कितना होगा? 28। यानी 140 में से 28 गए, यानी वो 112 की बेचे चीज, ठीक है ना। तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? तो हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है फ्रेंड्स? प्रॉफिट निकालना है। आप ना क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई कर दो। प्रॉफिट पूछा है उसने, पहले डिस्काउंट दिया 133 की बिकी, फिर दूसरा डिस्काउंट दिया 126 की, इस वजह से उसका प्रॉफिट कितना घट गया? 1400। और यूनिट में प्रॉफिट कितना घटा है? 7, यानी 1407 की वैल्यू है। और निकालना क्या है हमें? प्रॉफिट जब वो 20% डिस्काउंट दे, तो 20% के डिस्काउंट के बाद कितने की बिकेगी उसकी चीज? 112 की, और खरीद कितने की है उसकी? 100 की। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? सिर्फ 12 यूनिट का। 12 दूनी 2400, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राहुल बॉट अ साइकिल एट अ डिस्काउंट ऑफ 16 2/3%। 16 2/3 फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता तो क्या होता है? 1/6, 1/6, ठीक है। आप इसको अगर सोल्व करेंगे तो 1/6 आएगा। ही अर्न हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द सीपी बाय रेंटिंग इट फॉर 200 days एंड आफ्टर दैट ही रीसेल्स इट एट हाफ ऑफ द एमआरपी। क्वेश्चन पूरा समझाऊंगा, पहले ये कॉन्सेप्ट समझो। अभी मैंने आपको प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, ये क्या क्या उसने 1/6 का डिस्काउंट है एमआरपी पे, यानी एमआरपी 6 है और 1 का है डिस्काउंट, ठीक है। तो उसने कितने में खरीदी है? 5 में, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि एमआरपी में से डिस्काउंट काट के तो एसपी आता है, सीपी कैसे आ गया? यहाँ पर उसने फ्रेंड्स बॉट का है। राहुल किसी दुकान पे गया था खरीदने के लिए, उसको डिस्काउंट मिला है उस चीज पे, तो वो उसको खरीद के लाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो राहुल के लिए
ये हो गया 5, इसको 50 और 60 मान लेते हैं। यानी 50 का सीपी है और 60 का है मार्क प्राइस। उसने हाफ ऑफ द सीपी, यानी हाफ ऑफ द सीपी मतलब 25 रुपये। 25 रुपये तो फ्रेंड्स उसने कमा लिए, 200 दिन के लिए उस साइकिल को रेंट पे दे दिया। उसके बाद उसने रीसेल कर दिया हाफ ऑफ एमआरपी, यानी 30 में उसने रीसेल कर दिया। तो टोटल उस पर कितने रुपए आए फ्रेंड्स? 55 रुपये आए। और खरीद कितने की थी उसकी? 50 की। तो 5 रुपये का उसका प्रॉफिट हुआ, यानी 5 यूनिट का मान लो या 5% का प्रॉफिट मान लो। तो ये जो 200 और रुपीज़ में से प्रॉफिट कितना हुआ? 200 का। 200 किसकी वैल्यू है फ्रेंड्स यहाँ पर? 5 रुपये की। और हमें निकालना क्या है? एमआरपी। एमआरपी हमने कितना माना था? 60। ये 12 से करोगे, 12 की 200 से करोगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 2400। ठीक है फ्रेंड्स, हमने आपने नोटिस किया होगा ये 10 के 10 क्वेश्चन मैंने जो आपको कराए हैं, ये या तो मैंने आपको यूनिट्स मान के कराए हैं या फिर परसेंटेज मान के कराए हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आपको अवॉइड करना है एक्स और वाई वेरिएबल मानना। इससे क्वेश्चन क्या होता है? लेंदी होता है। हम ये वाली अप्रोच रखें क्वेश्चन में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद है और हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक भी शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि हमारी वीडियो और लोगों तक भी पहुंच पाए। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, हमारी आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही है। आने वाली वीडियो में मैं आपको डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस के, और ऑर्डर रैंकिंग का भी मेरा रीजनिंग में चैप्टर चल रहा है, उसकी भी नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्दी नेक्स्ट डे। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय।